आज तो हाउस में वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ थे। हाउस के अंदर तो पूरा हंगामा हुआ होता, तो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए थे, पता नहीं अचानक क्या है। अगर कोई स्वास्थ्य का कारण है तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन केवल स्वास्थ्य का कारण है हो, ये समझ में नहीं आता। चूंकि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा अगर दिया है, उसको स्वीकार कर लिया गया, तो उनके अनुपस्थित में जो डिप्टी चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वो उनका कार्यकाल संभालेंगे, उनका कार्यभार संभालेंगे। और जो संविधान के अनुसार जो उपराष्ट्रपति के पास चेयरमैन राज्यसभा का ही महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए किसी प्रकार की संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है, क्योंकि लोकसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद खाली है कई सालों से, और लेकिन राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद भरा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की संवैधानिक स्थिति संकट की स्थिति नहीं है। नहीं, संविधान में हर तरह की स्थितियों के बारे में आकलन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को पद कब खाली कर सकता है, किसी उनके रिजग्नेशन की वजह से या मृत्यु की वजह से या स्वास्थ्य कारणों से रिजग्नेशन देते हैं। तो रिजग्नेशन में देने में दो बातें हैं उसमें, कि पहली बात यह है कि रिजाइन करने के बाद सामान्यतः 2 महीने के भीतर उनका चुनाव कराना जरूरी है, और दूसरी बात कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, जो चुनाव के बाद आएंगे, और उनका कार्यकाल, पूरा कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल रहेगा। और चुनाव के बारे में भी संविधान में जो प्रक्रिया दी हुई है, चुनाव आयोग उसके चुनाव को कराएंगे, और उसमें 20 सांसदों की उसमें प्रपोजल, उसमें सेकंड करने में भी 20 सांसद रहेंगे। तो दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति हैं जो कि पूरे संवैधानिक मुखिया हैं, उनके पास सारे कार्यभार हैं, और राज्यसभा का जो चेयरमैन की जो भूमिका है उसको डिप्टी चेयरमैन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजब स्थिति ये है कि डिप्टी चेयरमैन का भी कार्यकाल 1 महीने के भीतर समाप्त हो रहा है। तो या तो राज्यसभा में नए डिप्टी चेयरमैन का पद जल्द चुनाव हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जल्द से जल्द हो, जिससे कि किसी प्रकार की संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं बन सके। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।